नमस्कार, नेताजी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। राहुल गांधी हिंदू नहीं, उन्हें राम मंदिर में न घुसने दिया जाए, बोले शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अयोध्या स्थित राम मंदिर जाने की संभावनाओं के बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का तीखा बयान सामने आया है। शंकराचार्य ने कहा कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, इसलिए उन्हें राम मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। उनके इस बयान का अयोध्या के साधु संतों ने भी समर्थन किया है। बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस की ओर से यह खबर निकल कर आई थी कि राहुल गांधी जल्द ही अयोध्या जा सकते हैं और रामलला के दर्शन कर सकते हैं। यूपी बिहार वाले बयान पर भड़के हिमाचल के आईएएस आईपीएस मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर साधा निशाना। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हाल ही में फेसबुक पर टिप्पणी की थी कि कुछ आईएएस और आईपीएस अधिकारी जो दूसरे राज्यों से आए हैं राज्य के हितों को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे अधिकारियों की कार्यशैली से हिमाचल के हित प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि उत्तर प्रदेश और बिहार से आए अधिकारियों को राज्य की ज्यादा परवाह नहीं है और समय रहते उन्हें काबू न किया गया तो हिमाचल को नुकसान हो सकता है। विक्रमादित्य सिंह के इस बयान के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर प्रतिक्रिया तेज हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर आईएएस और आईपीएस संगठनों ने मंत्री की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे अधिकारियों की गरिमा और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदायक बताया है। इस बयान के एक दिन बाद ही उनके कैबिनेट के साथ ही मंत्रियों और अफसरों ने इस बयान की आलोचना की और सरकार से मामले पर ध्यान देने को कहा। बिहार में 9 विधायकों के पाला बदलने की खबरें। मकर संक्रांति के बाद शुरू होगा राजनीतिक खेल। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत और महागठबंधन को मिली करारी हार के बाद बिहार के दोनों गठबंधनों में पाला बदलने और वफादारी बदलने की चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस के सभी 6 विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड के संपर्क में हैं। सूत्रों का कहना है कि वे पाला बदलने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा होता है तो आरजेडी के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन की एक प्रमुख पार्टी कांग्रेस बिहार विधानसभा में बिना किसी प्रतिनिधित्व के रह जाएगी। वहीं जनता दल यूनाइटेड बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। उधर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी अपनी संख्यात्मक बढ़त को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। सूत्रों का कहना है कि एनडीए सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम के 4 में से 3 विधायक बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस ने डीएमके पर बढ़ाया दबाव, सीट और सत्ता में साझेदारी की मांग। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। राज्य में अभी डीएमके और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव में कम से कम 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि डीएमके नेतृत्व उन्हें 25 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के नेता सार्वजनिक रूप से अपनी मांग दोहरा रहे हैं। वहीं डीएमके राज्य की सत्ता में भी कांग्रेस को कोई हिस्सेदारी देना नहीं चाहती है। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अभिनेता से नेता बने थलपति विजयन जन नायकन को समर्थन देकर दबाव की राजनीति की है। कांग्रेस नेताओं का एक धड़ा थलपति विजयन की पार्टी टीवीए के साथ समर्थन और गठबंधन की वकालत कर रहा है। ब्राह्मणों को लुभाने की एक और कोशिश। सपा भाजपा के बाद अब बसपा भी मैदान में। मायावती का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि पिछले महीने 2025 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ब्राह्मण समाज के सभी दल के ब्राह्मण समाज के विधायकों ने अपनी उपेक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है। मायावती ने कहा कि हमारे समाज ने ब्राह्मण समाज को उचित भागीदारी दी है। ब्राह्मण समाज को भी बीजेपी, सपा और कांग्रेस के बहकावे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज को किसी का बाटी चोखा नहीं चाहिए। इस बार बीएसपी सरकार बनने पर इनकी चाहत पूरी की जाएगी। इसके अलावा क्षत्रिय और अन्य समाज की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मंदिर, मस्जिद और चर्च आदि को हमारी सरकार के समय कोई नुकसान पहुंचने नहीं दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में ईडी का बड़ा आरोप। ममता बनर्जी ने पुलिस के साथ मिलकर चोरी की। खुलासे के बाद मचा हड़कंप। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सरकार के बीच जारी खींचतान अब देश की सबसे बड़ी अदालत की दहलीज पर पहुंच चुकी है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद छापेमारी वाली जगह पहुंचकर जांच में बाधा डाली और महत्वपूर्ण सबूतों को जब्त कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में ईडी का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चौंकाने वाले दावे किए। उन्होंने अदालत को बताया कि 8 जनवरी को जब ईडी की टीम आईपैक के निदेशक प्रतीक जैन के आवास और दफ्तर पर कोयला घोटाले से जुड़ी छापेमारी कर रही थी, तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंच गई। आरोप है कि उन्होंने राज्य पुलिस बल का इस्तेमाल कर जांच अधिकारियों के लैपटॉप, मोबाइल फोन और अहम दस्तावेज जबरन छीन लिए। ईडी ने इसे आपराधिक तौर पर साक्ष्यों की चोरी करार दिया है। बीएमसी चुनाव, सैनिटाइजर से मिट रही स्याही।
बीएमसी चुनाव के वीडियो वायरल, विपक्ष आग बबूला। मुंबई में गुरुवार को बीएमसी चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि निकाय चुनावों के दौरान मतदाताओं की उंगलियों पर लगी पक्की स्याही के निशान मिट जा रहे हैं। बीएमसी आयुक्त ने भी इस बात को स्वीकार किया है। इस दावे को लेकर काफी विवाद बढ़ गया है। इसके बाद बीएमसी ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि ऐसी खबरें तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। बयान में साफ किया गया कि बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी ने मतदान के बाद स्याही मिटाए जाने के संबंध में कोई बयान नहीं दिया है, इसलिए मीडिया में प्रसारित हो रही इन रिपोर्टों का कोई ठोस आधार नहीं है। ईरान हिंसा पर सियासत गरमाई, ओवैसी और उमर अब्दुल्ला बोले अब देर नहीं, भारतीय छात्रों को तुरंत निकालो। ईरान में जारी हिंसा के बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें लोगों को जल्द ही हिंसा प्रभावित देश को छोड़ने की सलाह दी गई थी। इसके बाद एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से भारतीय छात्रों को तत्काल मदद करने का आग्रह किया है। ओवैसी ने कहा कि इन छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ओवैसी ने कहा कि एस जयशंकर का ईरान के विदेश मंत्री से बात करना एक अच्छा कदम है, लेकिन बातचीत काफी नहीं है। छात्रों को सुरक्षित वापस लाने के लिए जमीनी स्तर पर भी जल्दी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से ईरान में तेजी से बदलती स्थिति के बारे में बात की है, जहां भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। तेज प्रताप के भोज से गायब तेजस्वी पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, तेज प्रताप को छोटा भाई बताया। तेज प्रताप यादव के भोज से तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जब परिवार के मुखिया मौजूद थे तो दूसरों को इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चिराग ने इसे पारिवारिक मामला बताया और तेज प्रताप यादव को शुभकामनाएं दी। चिराग पासवान ने कहा कि यह एक पारिवारिक मामला है, इसे राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। परिवार के मुखिया लालू प्रसाद यादव जब खुद वहां मौजूद थे, जब परिवार का मुखिया था, तो दूसरी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वहीं जब चिराग पासवान से पूछा गया कि वो खुद तेज प्रताप यादव की दावत में क्यों नहीं गए, तो चिराग पासवान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हुए कहा कि कभी कभी व्यस्त शेड्यूल की वजह से कुछ चीजें छूट जाती हैं, लेकिन तेज प्रताप मेरा छोटा भाई है, मैं उसे अपनी शुभकामनाएं देता हूं।